हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवनीत सचान एंड वेलकम वंस अगेन इन टेक्निकल क्लासेस। ठीक है, इसमें आप देख रहे थे मेजरिंग टूल्स चैप्टर चल रहा है। मेजरिंग टूल्स में आपने अभी तक माइक्रोमीटर पढ़ा, माइक्रोमीटर संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उससे आपने रिलेटेड, जैसे प्रिंसिपल उसका क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है और उसकी कैसे रीडिंग निकालते हैं, एरर को कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो माइक्रोमीटर में अभी आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, आउटसाइड में डायमेंशन हम मेजर कर पा रहे थे। लेकिन इनसाइड माइक्रोमीटर में क्या होता है, जिसके द्वारा हम अंदर की माप लेते हैं। ठीक है, अंदर की माप लेने के लिए हमें इनसाइड माइक्रोमीटर की जरूरत पड़ती है, या कुछ ऐसे गेज भी हैं जिनकी हम रीडिंग को ट्रांसफर करेंगे। किसमें? या तो माइक्रोमीटर में ट्रांसफर करेंगे या तो वर्नियर कैलिपर में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा हमें क्या मिलेगी, इनसाइड डायमीटर की रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए कई प्रकार के आप गेज पढ़ेंगे या तो आप इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे एक इसमें माइक्रोमीटर के टाइप्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। पहला है आपका टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज में क्या होता है, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट चेकिंग टूल है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, टेलीस्कोप गेज, इसमें जो रीडिंग आती है उस रीडिंग को हम या तो कैलिपर में ट्रांसफर करते हैं या तो माइक्रोमीटर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा हमें जो रीडिंग मिलती है वो इंटरनल डायरेक्ट मिलती है। ये कोई जॉब है, इसका हमें इंटरनल डाया चेक करना है। क्या चेक करना है? इंटरनल डाया चेक करना है। बाहरी माप लेने के लिए आउटसाइड कैलिपर, आपने आउटसाइड माइक्रोमीटर पढ़ा, जबकि इंटरनल डाया मापने के लिए आपके पास एक गेज है, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक गेज। इससे क्वेश्चन पूछता है कि टेलीस्कोपिक गेज होता क्या एक्चुअली में, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आप पहले इसका फिगर देख लेंगे कैसा होता है। टेलीस्कोपिक गेज ये टी आकार का होता है। टेलीस्कोपिक गेज क्या है? टी आकार का होता है। देखिए टी शेप में बना है। टेलीस्कोपिक गेज ये बेसिकली टी शेप में होता है। ठीक है, इसकी जो आकृति होती है टी शेप में होती है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, एक तरफ मूवेबल इसमें प्लंजर लगा रहता है, एक तरफ फिक्स प्लंजर रहता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, ये होल में इंसर्ट होता है। ये जो पार्ट है ये होल में इंसर्ट होता है, या ये हैंडल होता है, टी हैंडल, ये क्या रहता है, लॉकिंग स्क्रू रहता है। ये लॉकिंग स्क्रू है। अब ये जो पार्ट रहता है ये होल में जाता है, ये पार्ट होल में जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो अलग अलग रेंज में आते हैं अभी, तो इसमें अब रेंज देखेंगे, बेसिकली रेंज के बारे में पूछा जाता है। तो इसके द्वारा हम ये जब होल में इंसर्ट करता है तो यहाँ से हम लॉकिंग स्क्रू द्वारा रीडिंग लॉक कर देते हैं, फिर इसके हम रीडिंग को मेजर कर लेते हैं। या तो आप इसकी रीडिंग को ट्रांसफर करना पड़ेगा, या तो कैलिपर में ट्रांसफर कीजिए या तो आउटसाइड माइक्रोमीटर में ट्रांसफर कीजिए। कैलिपर में ट्रांसफर करने से 0.02 की एक्यूरेसी में आएगा, जबकि अगर 0.01 की एक्यूरेसी चाहिए तो हमें किसमें, आउटसाइड माइक्रोमीटर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेलीस्कोपिक गेज है। इसमें रेंज जो आती है टेलीस्कोपिक गेज की, वो आती है आपकी, ये 5 साइज में मिलते हैं। बेसिकली कितने सेट में मिलते हैं? 5 सेट में मिलते हैं। इसमें जो सेट होते हैं 12.7 से 152.4। ये आपको जो याद करने वाली यहाँ पे चीज है, इसके रेंज पूछता है, ये किस रेंज में मिलते हैं, 12.7 से 152.4 mm। ये कितने सेट में मिलते हैं? 5 सेट में मिलते हैं। ठीक है, 5 सेट में जो इसके सेट में मिलते हैं, तो इस सेट से अगर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो 12.7, मतलब मिनिमम रीडिंग पूछ सकता है क्वेश्चन कि टेलीस्कोप गेज द्वारा मिनिमम रीडिंग कितनी ले सकते हैं, 12.7 mm की ले सकते हैं, और मैक्सिमम 152.40 mm तक की साइज हम उसमें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को ट्रांसफर करके, क्योंकि ये क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट ना तो ग्रेजुएशन बने होते हैं, ना तो इसमें माप अंकित रहती है। तो इसके द्वारा पॉइंट भी देख लेंगे, ये एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है, इसके द्वारा सुराख या स्लॉट के अंदर का साइज मापा जाता है, मतलब इंटरनल डाया मापा जाता है एक शब्द में बोले तो। ठीक है, 12.7 से 152.4 तक के साइज में मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं। और कितने सेट में पाए जाते हैं? टोटल 5 सेट में पाए जाते हैं, 5 सेट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका साइज वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर पर सेट किया जाता है, मतलब इसकी जो रीडिंग को ट्रांसफर करते हैं फिर हमें रीडिंग प्राप्त होती है। तो बेसिकली ये पूछता है। अब हमें 12.7 तक तो रीडिंग मिल गई, क्योंकि इसका जो साइज होता है 12.7 से कम साइज नहीं नाप सकता है। लेकिन हमें अगर 12.7 mm से कम साइज का मापना है तो फिर उसके लिए हमें नेक्स्ट टूल्स पढ़ना पड़ेगा। उसका नाम है स्मॉल होल गेज, या उसको हेमिस्फेरिकल गेज या होल गेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देख लेते हैं होता क्या है स्मॉल होल गेज या हेमिस्फेरिकल गेज। स्मॉल होल गेज के बारे में अगर बात करें तो स्मॉल होल गेज, जैसे आपने
टेलीस्कोप गेज देखा, वो टी आकार का शेप का बना होता है। इसमें क्या रहता है, इसमें नीचे प्लंजर लगे रहते हैं, ठीक है, इसमें हैंडल होता है, लॉकिंग स्क्रू होता है। तो ये जो प्लंजर रहते हैं, ये क्या होते हैं, आगे पीछे होते हैं। ये प्लंजर आगे पीछे होते हैं। हैंडल को जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये बाल भी रहती है, इसमें आर्म्स भी रहती हैं, ये बाहर निकलती हैं या अंदर जाती हैं, ठीक है। हमें होल का शेप, होल साइज मापना है हमें, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल होल गेज को इसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये जो प्लंजर है इसके, या जो इसमें बाल्स लगे रहते हैं, तो इसमें ये एक्सपेंड होता है, फैलता है। तो फैलने के बाद ये रीडिंग मेजर करता है। तो कितने mm से कितने mm तक, 3.2 से 12.7, 3.2 से 12.7 mm तक रीडिंग मेजर कर सकता है। समझ में आ रहा है? 12.7 के ऊपर के लिए फिर हमें टेलीस्कोप के जाना पड़ेगा, उससे कम के लिए कहां तक, 3.2 तक, 3.2 mm तक अगर हमें मेजर करना है। ये भी बहुत सूक्ष्म होल होता है, बहुत ही बारीक होल होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा हम किसके लिए क्या करेंगे, स्मॉल होल गेज का यूज करेंगे, ठीक है। कितने सेट में मिलते हैं, 7 सेट में मिलते हैं, बेसिकली 7 सेट में मिलते हैं। कितने सेट में, 7 सेट में। कहां से कहां तक, 3.2 से 12.7। आपको ये पूरी रीडिंग नहीं याद करनी है, किस किस रेंज में अलग अलग मिलते हैं, बस आपको कितने सेट में मिलते हैं और कहां से कहां तक मेजर कर सकता है। 3.2 से 12.7 मेजर कर सकता है, और कितने, बेसिकली 7 सेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, जैसा मैंने बोला एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है, क्योंकि इसमें ना तो ग्रेजुएशन रहते हैं और ना ही इसमें इसका कोई लिस्ट काउंट या कुछ होता है, क्योंकि ये जिस पे ट्रांसफर करेंगे, अगर हम वर्नियर कैलिपर में ट्रांसफर करेंगे तो ये कितने शुद्धता में मापेगा, 0.02 mm की। माइक्रोमीटर में कर देंगे तो 0.01 की एक्यूरेसी मापेगा। इसलिए इस ग्रेजुएशन ना होने की वजह से इसका ऐसा टूल्स हो गया, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स हो गया। इसे हेमिस्फेरिकल गेज या स्मॉल होल गेज से नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, स्मॉल होल गेज या हेमिस्फेरिकल गेज, ठीक है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां टेलीस्कोप का प्रयोग नहीं किया जा सकता, मींस छोटे होल में, क्योंकि 12.7 से नीचे तो टेलीस्कोप मेजर नहीं कर पा रहा था, उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, स्मॉल होल गेज का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके द्वारा सुराख या स्लॉट के अंदर का साइज मापा जाता है, जो कि इंटरनल डाया मापने के लिए बात चल रही है। इंटरनल डाया मेजर करने के लिए दो आपके कौन से इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स हैं, टेलीस्कोप गेज, स्मॉल होल गेज। और डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स में अभी आपको बताएंगे 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, इसके बाद आएगा इनसाइड माइक्रोमीटर। इसमें दो प्रकार के हो जाते हैं, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर, बिग इनसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये इंटरनल डाया के माप के लिए चल रहा है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर केस में आप क्या देख रहे थे, उसमें इनसाइड, आउटसाइड, डेप्थ सारा कुछ एक ही टूल्स था, जो उसी से हम क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। जबकि माइक्रोमीटर के केस में अलग अलग हमें टूल्स मिलते हैं पढ़ने को, ठीक है। तो ये इसका साइज भी हम माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर पे क्या करेंगे, सेट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, फिर इसके द्वारा क्या होगा, जो रीडिंग आएगी वही उसकी साइज होगा, ठीक है। तो स्मॉल होल गेज के बारे में समझ गए आप। अब इसका जो पॉइंट होता है, ये बॉल पॉइंट होता है। बॉल पॉइंट में होता है क्या, जो आप इसमें जो इसकी जो इंटरनल सरफेस है होल की, जो इंटरनल डाया है, इसमें जब मेजर करेंगे तो कंटेक्ट पॉइंट कंटेक्ट बनता है। पॉइंट कंटेक्ट का मतलब होता है एक्यूरेसी बढ़ जाती है। कोई जब हम चेक करते हैं, अगर पॉइंट कंटेक्ट माप बनाते हैं तो एक्यूरेसी वो सूक्ष्म माप लेता है, इसलिए पॉइंट कंटेक्ट की बात होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बॉल से प्लंजर वैसे लगाए जाते हैं, ये स्प्रिंग लोडेड रहते हैं, ठीक है। जैसे हम हैंडल से यहाँ से टाइट करेंगे, खोलेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये मूव करते हैं, मींस स्प्रिंग लोडेड होने की वजह से। तो ये स्मॉल होल गेज हो गया और टेलीस्कोप गेज हो गया। अब इसमें 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर की बात करते हैं। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर में होता क्या है, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर में क्या होता है, ये भी डेप्थ गेजेस के बारे में नेक्स्ट अभी बात करते हैं। पहले हम देख लेते हैं 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। उसमें होता क्या है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर में, इसके द्वारा भी हमें क्या कर सकते हैं, इंटरनल डाया हमें क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसमें भी वही प्रिंसिपल होता है, इसमें 3 एनविल बनी होती हैं। इसकी जो नीचे वाली सरफेस है, जो किसमें होल में इंसर्ट होती है, ये जो सरफेस होल में इंसर्ट होती है, इसमें 3 आपके एनविल निकली रहती हैं, इसमें 3 एनविल निकली रहती हैं। ये सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। इसमें 3 एनविल 120 डिग्री पे, क्योंकि वृत्त का एंगल कितना हो जाता है 360 होता है ओवरऑल, लेकिन उसमें 3 एनविल, तीन जगह पे एनविल निकली रहती है बराबर इक्वल पे, 120 डिग्री पे तीनों एनविल निकली रहती है। ये क्या करता है, जब होल में इसको इंसर्ट करते हैं तो ये इसमें ग्रेजुएशन बने रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, ग्रेजुएशन बने रहते हैं। जैसे आपने उस केस में पढ़ा था माइक्रोमीटर में भी क्या रहता है, थिम्बल रहता है,
स्लीव रहती है, स्लीव में ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं, थिम्बल में भी ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें इसको जब थिम्बल को घुमाते हैं क्लॉकवाइज तो ये जो एनविल रहते हैं ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एनविल अंदर जाते हैं। तो इसमें हम चूंकि ग्रेजुएशन बनते हैं तो ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स हो जाता है। क्या ये 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर की बात हो रही है? 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर मतलब इंटरनल डाया मापेगा, और ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है जो कि इसमें ग्रेजुएशन बने होने के कारण तो ये 10 से 20 mm की रेंज में मिलते हैं। कितने से? 10 से 20 mm की रेंज में मिलते हैं। क्वेश्चन आता है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर 10 से 20 mm की रेंज में मिलते हैं। अगर 10 से 20 mm की रेंज में हमें कोई भी रीडिंग लेनी है 10 mm की रेंज में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट रीडिंग मिल जाएगी। किसके द्वारा? 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो इसमें 3 एनविल होते हैं बेसिकली, थिम्बल होता है, ये लॉकिंग स्क्रू यहाँ से होता है, ये इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? रीडिंग को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं कि होल का डाया कितना है बेसिकली। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर की बात हो गई। तो आपने इंटरनल डाया मापने के लिए कितने टूल्स देखे अभी तक? या 2 गेज देखे, टेलीस्कोपिक गेज, स्मॉल होल गेज, जिसको हम हेमिस्फेरिकल गेज बोल देते हैं, और एक आपने भी टूल्स देखा 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, इसके द्वारा भी इंटरनल डाया माप लेते हैं। इसके बाद एक टूल्स आता है स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर या बिग इनसाइड माइक्रोमीटर, मतलब इसके द्वारा भी हम इंटरनल डाया ही मापते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले और देख लेते हैं कि माइक्रोमीटर के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या उनका फंक्शन होता है। तो उसके लिए आते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। पहला कौन सा है? डेप्थ माइक्रोमीटर। तो गहराई मापने के लिए, क्योंकि वर्नियर के केस में देखेंगे उसमें डेप्थ बार लगी होने के कारण हम उसी से एक ही टूल्स है जिससे हम गहराई भी माप सकते हैं, लेकिन इसमें अलग से एक माइक्रोमीटर पढ़ने को मिलेगा आपको, डेप्थ माइक्रोमीटर। इसके द्वारा गहराई मापते हैं। जो आपको फिगर दिख रहा होगा ये क्या होती है? इसमें स्पेंडल निकली रहती है। ठीक है, ये स्टॉक होता है, ये पार्ट का नाम स्टॉक होता है। इसमें वही फिर स्लीव हो जाती है, ये स्लीव हो जाती है, ये थिम्बल हो जाता है। ये पोर्शन क्या है? थिम्बल है। ये पोर्शन थिम्बल है, ये रैचेट है, जैसा आप माइक्रोमीटर केस में देख रहे थे। ठीक है, तो अब ये क्या करता है? ये जो पार्ट है, ये जो स्लीव निकली हुई है, ये पार्ट में अंदर जाती है। ये क्या, जब कोई गहरा पार्ट रहता है, गहरे पार्ट में गहराई मापनी है बेसिकली, उसमें व्यास नाप रहे थे, डाया माप रहे थे, इसमें डेप्थ नाप रहे हैं, गहराई माप रहे हैं। तो गहराई मापने के लिए जो स्पेंडल है ये होल में अंदर इंसर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरह की हमें एक्सटेंशन रॉड मिल जाती है। कोई होल बड़ा है, कोई होल छोटा है, तो इसके लिए हमें अलग अलग तरह की एक्सटेंशन रॉड चाहिए होती है। तो एक्सटेंशन रॉड ये 50 mm से लेके 50 से इसमें स्टार्ट होती है, 50 से 100, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150, इस तरह की हमें एक्सटेंशन रॉड मिल जाती हैं, जिसके द्वारा हम एक्सटेंशन रॉड लगा के हम इसकी डेप्थ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसकी साइज को, लंबाई को बढ़ा सकते हैं। सेम वही फंक्शन होता है, बस इसमें क्वेश्चन आता है कि माइक्रोमीटर में जो रीडिंग रहती है, आप उस केस में देख रहे थे जो आउटसाइड माइक्रोमीटर था उसमें क्या था? क्योंकि फिगर से थोड़ा समझते हैं तो फिगर, क्योंकि माइंड में जो रहता है फिगर कैच करता है। ठीक है, फिगर से कोई चीज समझ लेते हैं तो दिमाग में चीज बैठ जाती है, इसलिए फिगर प्रयास करिए थोड़ा सा फिगर दिमाग में बैठाने के लिए। तो इसमें क्या रहता है? स्लीव थी, थिम्बल थी। हम आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं। इसमें स्लीव में क्या था? ग्रेजुएशन अंकित थे, जो 0 से स्टार्ट थे, 0, 5, 10। ठीक है, यहाँ पे थिम्बल में ग्रेजुएशन थे। तो जो रीडिंग कहाँ से कहाँ तक थी? 0 से लेके 25 तक। 0 से 25 तो था माइक्रोमीटर, किसमें? मीट्रिक में। अब इसमें होता क्या है? 0 से 25 जो रीडिंग रहती है, यहाँ पे क्या था? स्पेंडल था, यहाँ पे एनविल था। ठीक है, तो इसमें जो रीडिंग थी वो स्पेंडल से किसकी तरफ? थिम्बल की तरफ। ये थिम्बल था, तो स्पेंडल से थिम्बल की तरफ क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। देखो 0, 5, 10, 20, 25, मतलब स्पेंडल से थिम्बल की ओर बढ़ रही है। लेकिन इसके केस में क्या होता है? डेप्थ माइक्रोमीटर के केस में उल्टा होता है। इसमें जो रीडिंग होती है थिम्बल से, ये थिम्बल है, थिम्बल से स्टॉक की तरफ। ये क्या है? ये स्टॉक है, तो थिम्बल से स्टॉक की तरफ रीडिंग क्या होती है? घटती है। रीडिंग इसमें रीडिंग बढ़ती है, इसमें क्या है? रीडिंग घटती है, इसमें रीडिंग बढ़ती है। ठीक है, तो डेप्थ माइक्रोमीटर में थिम्बल से स्टॉक की तरफ जाने पर या स्पेंडल की तरफ जाने पर रीडिंग बढ़ती है, जबकि आउटसाइड माइक्रोमीटर में रीडिंग घटती है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बेसिकली वही बस फंक्शन होता है। 0.01 की एक्यूरेसी मापता है, 0.001 इंच की एक्यूरेसी मापता है, कह सकते हैं अगर ब्रिटिश सिस्टम में। ठीक है, इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। इसे डेप्थ माइक्रोमीटर भी कहते हैं। कौन सा माइक्रोमीटर? डेप्थ गेज माइक्रोमीटर, जो कि गहराई माप रहा है। तो किसको? डेप्थ माइक्रोमीटर को डेप्थ गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इस माइक्रोमीटर में फ्रेम एनविल नहीं होती है। इसमें देखो ये स्पेंडल केवल दिख रही है, ना तो इधर एनविल है और ना इसमें ये जो फ्रेम था आउटसाइड माइक्रोमीटर में, ना तो इसमें फ्रेम है ना तो एनविल है। इस वजह से
ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा माइक्रोमीटर जिसमें ना फ्रेम होती है ना एलिमेंट होती है, तो डेप्थ माइक्रोमीटर। जीरो रीडिंग राइट की ओर होती है, वही चीज जीरो रीडिंग राइट की ओर, इधर जीरो होता है इधर बढ़ती हुई रीडिंग होती है। तो ये आप क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें जीरो रीडिंग किस साइड होती है, राइट की तरफ होती है, और स्टॉक की तरफ बढ़ती हुई रीडिंग होती है। ठीक है, माइक्रोमीटर के रीड उल्टा पढ़ते हैं, राइट से बेस की तरफ पढ़ते हैं, मैंने अभी डिस्कस कर लिया। इसमें देखो रेंज जो मैंने बताया था 0 से 25, 25 से 75, 125, 150 mm तक। इसकी जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर के रेंज है 0 से 25, 25 से 50, इसी तरह इसकी भी रेंज आते हैं, ये भी रेंज में आते हैं। ठीक है, इंच में भी वही रेंज हो जाती है। एक्सटेंशन रॉड के द्वारा बढ़ाया जाता है, इसकी साइज को एक्सटेंशन रॉड द्वारा भी मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। मीट्रिक माइक्रो सिस्टम में लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का होता है। लिस्ट काउंट 0.001 इंच होता है, जो ब्रिटिश सिस्टम में होता है। ठीक है, इसके पार्ट रैचेट स्टॉप ये है गया, रैचेट स्टॉप ये हो गया। ठीक है, थिम्बल ये पार्ट थिम्बल हो गया। स्लीव, स्लीव जहाँ पे डाटन लाइन होती है वो क्या होती है, स्लीव होती है। लॉक नट यहाँ पे आपका लॉक नट होता है, ऊपर यहाँ पे लॉक नट होता है। स्टॉक ये आपका स्टॉक हो गया। ठीक है, बेस स्पिंडल रॉड ये आपकी स्पिंडल रॉड होती है। ठीक है, इसके स्पिंडल रॉड के द्वारा क्या करते हैं, स्पिंडल रॉड के द्वारा ये यही तो गहराई में जाता है, ये तो डेप्थ माप मेजर करता है। ठीक है, तो ये स्पिंडल रॉड हो जाती है। तो ये इसका यूज क्या है, होल की गहराई चेक करने के लिए, ग्रूव या स्लॉट की गहराई मापने के लिए, शोल्डर प्रोजेक्शन की ऊंचाई चेक करने के लिए। ठीक है, तो मेन बेसिकली हो जाइए कि डेप्थ जैसा नाम से लग रहा है उसी प्रकार का फंक्शन भी है इसकी गहराई मापने के लिए। ठीक है, अब इनसाइड माइक्रोमीटर पढ़ते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर जैसे मैंने बताया था, इनसाइड माइक्रोमीटर दो पढ़ने मिलेगी आपको, एक स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर और एक बिग इनसाइड माइक्रोमीटर। तो स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर ये 5 mm की एक्यूरेसी में, ये आप देख रहे हैं स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, सिंपल आप देख रहे हैं माइक्रोमीटर की तरह ही होता है, बस इसमें भी देखो फ्रेम नहीं हुई है, फ्रेम इसमें भी नहीं बनी है। ठीक है, इसमें क्या रहते हैं, दो एनविल रहते हैं, एक फिक्स रहता है एक मूव करता है। ये एनविल क्या रहता है, फिक्स रहता है, जबकि ये एनविल मूव करता है, जैसे आप वर्नियर कैलिपर के केस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर की बात चल रही है। इसके द्वारा जो कि ये जो एनविल के पार्ट निकले रहते हैं, ये क्या करते हैं, होल में इंसर्ट करते हैं। जब ये होल में इंसर्ट करते हैं तो कितने mm, 5 mm तक की एक्यूरेसी में, मतलब 5 mm मिनिमम होल 5 mm। ठीक है, इससे फिर मापना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर हो गया। जो मेन फंक्शन इसका रहता है, जो आप आउटसाइड माइक्रोमीटर पढ़े वैसे इसका भी फंक्शन रहता है। इस माइक्रोमीटर में फ्रेम नहीं होती है, इसके एक सिरे पर एडजस्टेबल एनविल और दूसरे सिरे पर स्थिर एनविल होता है। वही एक तरफ एडजस्ट मतलब आगे पीछे मूव करता है, एक तरफ कांस्टेंट स्थिर रहता है। मीट्रिक सिस्टम में 10 mm की स्पेसिंग कलर होता है, माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग 10 mm माप लेता है। अगर इसमें स्पेसिंग कलर लगा देंगे तो 10 mm की रीडिंग में माप लेने लगता है। ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन रॉड का साइज है, इसमें अलग अलग तरह के साइज में एक्सटेंशन रॉड हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये बेसिकली इनसाइड माइक्रोमीटर, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं आपके, ये बिग इनसाइड माइक्रोमीटर के दिए हुए हैं। ठीक है, बिग इनसाइड माइक्रोमीटर, आप अगर इसमें फिगर होगा तो मैं आपको बिग इनसाइड माइक्रोमीटर भी दिखा देता हूँ। इसमें फिगर नहीं है, बिग इनसाइड माइक्रोमीटर का थोड़ा फिगर देख लेंगे। बिग इनसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है, ये स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर है। ठीक है, अब बिग इनसाइड माइक्रोमीटर कैसा होता है, बिग इनसाइड माइक्रोमीटर में देखेंगे इसमें क्या रहता है, स्लीव रहती है। ठीक है, स्लीव कितने mm की, 13 mm की रहती है, इसमें ग्रेजुएशन अंकित रहते हैं। फिर इसमें स्पेसिंग कलर होती है 12 mm की। ठीक है, इसमें फिर एक्सटेंशन रॉड लगाते हैं, ये अलग अलग साइज में आते हैं एक्सटेंशन रॉड, दिख रहा है आप लोगों को, ये एक्सटेंशन रॉड अलग अलग साइज में आते हैं। ठीक है, ये स्लीव हो जाती है इसमें, ये कितनी होती है, 13 mm की होती है। जब इसका साइज बंद होता है टोटल तो 25 mm का होता है। ठीक है, 25 mm का जब साइज होता है। ठीक है, जब इसमें हम बंद होता है, अगर 25 mm का होता है, फिर अगर हम इसको खोलेंगे तो 13 mm स्लीव में ट्रेवल करेगा। जो थिम्बल रहता है, जो थिम्बल रहता है वो क्या करता है, स्लीव पे 13 mm ट्रेवल करता है, तो 25 + 13 हो जाती है साइज। ठीक है, कितनी हो गई, 38 हो गई। अब इसमें साइज जो रहती है 12 mm, जो स्पेसिंग कलर, जो एक्सटेंशन रॉड लगाते हैं उसमें स्पेसिंग कलर के साथ एक्सटेंशन रॉड लगाते हैं, तो होता क्या है, तो 38 mm था प्लस 12 mm और हो जाता है, तो 38 + 12 कितना हो गया, 50 mm। मतलब ये 50 mm से रीडिंग लेना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब ये रेडी है किसके लिए, रीडिंग लेने के लिए। इसमें स्लीव में ग्रेजुएशन 13 mm। ठीक है, टोटल साइज ओवरऑल कितना हो गया, 25 mm। फिर इसके बाद
12 mm की स्पेसिंग कलर, एक्सटेंशन रॉड अलग है, एक्सटेंशन रॉड के साइज हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 25 की ये जब बंद होता है साइज तो 25 होता है, 13 mm इसमें स्लीव में खोल दिया हमने, 12 mm की स्पेसिंग कलर जोड़ दी, तो टोटल कितना हो गया 50 mm साइज हो गया। अब ये एक्सटेंशन रॉड अलग अलग साइज में आते हैं, तो अगर हम एक्सटेंशन रॉड लगा देंगे 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, ठीक है, 100 से 125, जो साइज का हम लगाएंगे, मान लीजिए हमने 150 का एक्सटेंशन रॉड लगाया है मैक्सिमम, तो 150 ये एक्सटेंशन रॉड का साइज हो जाएगा, और ये 50 mm किसका है, ये साइज है 50 mm ये, और 150 ये, तो टोटल 200 mm तक मैक्सिमम मेजर कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से बिग इनसाइड माइक्रोमीटर था। तो बिग इनसाइड माइक्रोमीटर के यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं 0 से 25 mm, ये अलग अलग एक्सटेंशन रॉड जो साइज दी हुई है बिग इनसाइड माइक्रोमीटर की है, ठीक है। एक तरफ एनिमल स्लीव की तरफ होता है जो मूव करता है, जिस एक्सटेंशन रॉड फिट होती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंशन रॉड आप फिट करते हैं, कितनी भी लंबी एक्सटेंशन रॉड हो उसको हम फिट कर लेते हैं। माइक्रोमीटर का स्टोन 0.01 में, इंच में 0.001 इंच। ये क्या है, ये भी डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है, ये भी डायरेक्ट मेजर करता है, ठीक है। अंदरूनी साइज मापने के लिए होता है, समांतर से प्रसंग बेस की दूरी मापने के लिए। तो ये मास्टर रिंग गेज द्वारा इसका क्या करते हैं, इनसाइड रिंग गेज का जीरो एरर मास्टर रिंग गेज से चेक करते हैं, ठीक है। जो आप मास्टर रिंग गेज बेसिकली वहाँ यूज होता है जो आप 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर पढ़ रहे थे, जिसमें एनविल निकली रहती है, उसका जो आप डाया मापना है, मतलब उसका जो साइज है वो एक्चुअल में सही है कि नहीं सही है, तो मास्टर रिंग गेज के द्वारा उसको हम 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर की जो शुद्धता चेक करते हैं एक्यूरेसी, वो रिंग गेज मास्टर रिंग गेज के द्वारा चेक करते हैं, ठीक है। इनसाइड माइक्रोमीटर हो गया, बिग इनसाइड माइक्रोमीटर हो गया। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर देखेंगे तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो एनविल होता है, एनविल और स्पेंडल ये कोनिकल शेप में बने रहते हैं। हमें जो एंगल मापना है ब्रिटिश में, इसमें अगर ब्रिटिश सिस्टम में बात करें या मीट्रिक सिस्टम में बात करें तो 55 डिग्री होता है, एंगल 60 डिग्री होता है। तो 55 डिग्री के लिए इसका जो एनविल होता है वो इस शेप में बना रहता है, ठीक है, जो कि जो स्पेंडल होता है इस शेप में बना रहता है। ये स्पेंडल हो गया, ये एनविल हो गया, ये दोनों शेप हमने जूम करके यहाँ पे दिखा दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब थ्रेड आएगी, थ्रेड में क्या होता है, ठीक है, ये थ्रेड होती है, ये थ्रेड कटी हुई है। जब आउटसाइड थ्रेड कटी रहती है, आउटसाइड का मतलब हो गया इसमें ये कोई पार्ट है, इसमें बाहर की सरफेस पे थ्रेड काट दिया हमने। अब इसका एंगल मापना है, थ्रेड का कितना एंगल है, तो कितना होता है 60 डिग्री होता है, 55 डिग्री होता है, सब थ्रेड का अलग अलग होता है। हालांकि मीट्रिक और ब्रिटिश की बात कर रहे हैं, तो मीट्रिक में 60, ब्रिटिश में 55, तो ये एंगल है कि नहीं एक्चुअली थ्रेड में, इसको मापने के लिए हमें इस यहाँ पे हम जब पार्ट को लगाएंगे तो क्या करेगा, ये एंगल मेजर करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल मापता है, ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, ये पिच डायमीटर मापता है। ये क्या मापता है, पिच डायमीटर मापता है। इसका प्रयोग पिच डायमीटर मापने के लिए होता है। कैसे पिच डायमीटर मापता है, पिच डायमीटर होता क्या, पहले एक्चुअली ये समझ लेंगे। ये थ्रेड है मान लीजिए, ठीक है, ये जो होता है ये मेजर डाया होता है। कौन सा डाया, मेजर डाया होता है। ये जो होता है थ्रेड का, ये माइनर डाया होता है, ये माइनर डाया होता है। ये जो काल्पनिक लाइन खींचते हैं ये क्या होता है, ये पिच डाया होता है। दोनों थ्रेड के बीच से जो हम लाइन खींचते हैं ये पिच डाया होता है, ठीक है। तो ये मेजर करता है, पिच डाया मेजर करता है, ठीक है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर समझ गए। पिच डायमीटर क्या होता है, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह होता है। मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह का मतलब ये हुआ जो उसका रीडिंग होगी, जो एंगल होगा और जो उसका डायम आएगा उसके तरफ हम फंक्शन जो करेगा स्लीव और ये बैरल, वो आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह रहेगा, ठीक है। स्पेंडल का फेस 55 डिग्री या 60 डिग्री जो भी बताया मैंने। स्पेंडल के फेस कोनिकल होते हैं जो आप देख रहे हैं, ये भी कोनिकल है, अंदर की साइड है, कोनिकल बाहर की साइड है, ठीक है। पिच डायमीटर यूज, बेसिकली यूज देखिए आप क्या यूज है इसका, तो पिच डायमीटर मापने के लिए। ब्रिटिश और मीट्रिक सिस्टम दोनों में पिच डायमीटर, क्योंकि अगर मीट्रिक सिस्टम में होगा तो एंगल आप 60 डिग्री बना दीजिए, जब रखेंगे पिच डाया माप देगा। ब्रिटिश सिस्टम में 55 डिग्री का बना दीजिए स्पेंडल एनिमल, फिर इसके बाद जब जॉब रखेंगे तो जो पिच डाया मापेगा वो ब्रिटिश सिस्टम में माप देगा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तरह की पिच रहती है, उससे मतलब नहीं है, बस बेसिकली यूज इसका पूछता है। थ्री पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, जैसे अभी आप बात कर रहे थे 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, ये होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या रहता है, थिम्बल रहता है, रेचेट रहता है, ये एनविल, ये इसमें एनविल निकले रहते हैं। इस सरफेस पे क्या रहते हैं,
3 एनविल निकले रहते हैं, वो 120 डिग्री पे बने होते हैं तीनों एनविल। ठीक है, तो ये होल में इंसर्ट होता है, ये पार्ट क्या होता है, होल में इंसर्ट होता है। अब ये जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बाहर निकलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बाहर जाएंगे, अंदर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रीडिंग रहेगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे, ये स्पेंडल और इसमें स्लीव और थंबल पे देख लेते हैं। वो रीडिंग यहाँ से लॉक कर देंगे, इसके बाद हम थिम्बल पे देख लेंगे। ठीक है, ये एक आधुनिक माइक्रोमीटर है, इसका प्रयोग सिलेंडर का व्यास मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक तरफ सिर्फ रैचेट स्टाफ और थिम्बल होता है जैसा आपने देखा, दूसरे सिर पर कॉलर होता है जिस पर 3 स्प्रिंग लोडेड एनविल लगे होते हैं। इसमें जो एनविल लगे रहते हैं वो स्प्रिंग लोडेड रहते हैं, जो कि चलते किससे हैं, ये इसमें जो थिम्बल बना रहता है, थिम्बल मूव करते हैं तो अब वो जो एनविल है वो अंदर बाहर होते हैं। ठीक है, थिम्बल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एनविल बाहर जाते हैं। लिस्ट काउंट 0.01 mm, 10 से 20 mm तक व्यास को, जैसे मैंने बोला था 10 से 20 mm तक के साइज को मापना है तो फिर 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। कैसे, डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है, इसमें रेटिंग भी लिखी रहती है, इस वजह से जीरो एरर मास्टर रिंग से चेक करते हैं। वही मैंने अभी बात की थी, जो इसकी जीरो रीडिंग होती है या जो इसकी एक्यूरेसी होती है वो सारा कुछ अब मास्टर रिंग गेज होता है। मास्टर रिंग गेज बेसिकली एक गोल पहिया होता है जो कितना एक्यूरेट बना होता है कि इस वो उसको मास्टर मानते हैं कि ये सही बना हुआ, उसमें साइज है कि 10 mm का ये सही है, तो इसके द्वारा फिर हम साइज इसको मेजर कर लेते हैं, इसकी एक्यूरेसी देख लेते हैं। नेक्स्ट माइक्रोमीटर है ट्यूब माइक्रोमीटर। ये ट्यूब माइक्रोमीटर बेसिकली, ये फिगर देखेंगे ट्यूब माइक्रोमीटर। तो अब ये देखिए, इसका जो एनविल है, ये एनविल हो गया, ये स्पेंडल हो गया, तो कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ऐसा माइक्रोमीटर जिसमें एनविल और स्पेंडल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री, ये भी क्वेश्चन बन गया। अब इसका यूज क्या होता है, इसमें हम होलो जॉब डालेंगे। होलो जॉब जब डालेंगे इसमें, तो अब ये जो मेजर लेगा तो इसकी क्या नापेगा, वाल थिकनेस, मतलब किसी भी पाइप की या होलो जॉब की वाल थिकनेस। वाल थिकनेस क्या होती है, कितना मोटा बना है। ये मान लीजिए होलो जॉब है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है ये वाल थिकनेस कहलाती है। ये जो थिकनेस होती है वाल थिकनेस कहलाती है। इसकी जो मोटाई होती है, ये होल है तो होल, इसमें कुछ मटेरियल लगा होगा ना कोई पार्ट बनाने में, तो इसकी जो थिकनेस होती है वाल थिकनेस होती है। ये वाल थिकनेस मापने के लिए बेसिकली किसका, ट्यूब माइक्रोमीटर का यूज होता है। मेन रीडिंग बस वही है जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर की, वैसे रीडिंग इसकी भी वर्क करती है। ये फिक्स रहता है एनविल, जबकि स्पेंडल मूव करता है। ठीक है, तो इसके भी पार्ट, इसके यूज भी देख लेंगे। इसे ट्यूब माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, इसका एनविल स्पेंडल के साथ 90 डिग्री का एंगल होता है। ये 90 डिग्री एंगल मैंने बता दिया। फोर्ज स्टील का बना होता है। ठीक है, जैसे उसमें भी देख रहे थे आप, फोर्ज स्टील या कास्ट आयरन का था, इसमें भी फोर्ज स्टील बना होता है। इसका प्रयोग पाइप या ट्यूब की मोटाई मापने के लिए। पाइप या ट्यूब की मोटाई का मतलब हो गया वाल थिकनेस। ना तो डाया मापता है, ना तो इंटरनल डाया मापेगा, ना तो डेप्थ मापेगा। एक्चुअली मापेगा क्या, पाइप की मोटाई का मतलब होता है पाइप की वाल थिकनेस। ठीक है, अब सीट माइक्रोमीटर देखेंगे। सीट माइक्रोमीटर में जैसा कि आप देखते हैं कि सीट क्या होती है, बहुत पतली और बहुत ही साइज में बड़ी होती हैं। तो साइज में बड़ी होने के कारण ये सीट माइक्रोमीटर है। तो साइज में बड़ी होने के कारण मान लीजिए कोई बहुत ही लंबी सीट है, ठीक है, इसमें हमें यहाँ पे हमें इसका थिकनेस मापनी है। इसकी क्या, सीट की थिकनेस मापनी है। यहाँ पे थिकनेस कितनी है, यहाँ पे थिकनेस कितनी है, क्योंकि ये रोल करके बनाई जाती है। सीट कैसे बनाई जाती है, रोल करके। तो थिकनेस अलग अलग भी हो सकती है, तो हमें थिकनेस मापना है इसकी। तो थिकनेस मापने के लिए हम यहाँ पे सीट को लगाते हैं, ऐसे सीट को फिट करते हैं। तो ये जो गैप दिया जाता है इस फ्रेम में, ये ज्यादा रहता है सीट माइक्रोमीटर में, क्योंकि अब सीट को अंदर ले जाना है ना, सीट को हमें बीच में मापना है। किनारे मापने के लिए तो आप आउटसाइड माइक्रोमीटर से भी माप सकते थे, लेकिन हमें अंदर जाना है। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, जब इसको फ्रेम को बड़ा बनाएंगे तो सीट अंदर तक इंसर्ट हो जाएगी, फिर हमें बीच में रीडिंग आ जाएगी, सीट के बीच में रीडिंग आ जाएगी कितना इसका थिकनेस है। ठीक है, तो सीट माइक्रोमीटर होता है, यू आकार का होता है। उसमें क्या देख रहे थे आप, सी आकार का होता है। सिंपल अगर माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात करें तो उसका जो सी आकार का फ्रेम होता है, जबकि इसका फ्रेम कैसा होता है, यू आकार का होता है। इसका पढ़ने का साधारण तरीका माइक्रोमीटर की तरह है। इस फ्रेम की गहराई 50 से 150 mm, देखिए 50 से 150 mm, जिसमें जो ये गहराई मिल जाती है हमें 50 से 150 mm की रेंज में आते हैं। तो इसके द्वारा इसके इतने अंदर तक की हम जो सीट की मोटाई है वो माप सकते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग आप याद रखेंगे। इसका प्रयोग सीट की मोटाई मापने के लिए जाता है, सीट माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हो गया पोर्शन। अब बात करते हैं डिस्क माइक्रोमीटर। तो डिस्क माइक्रोमीटर में आप देख रहे हैं जिसका एनविल है, जो स्पेंडल है, ये दोनों क्या है, फ्लैट होते हैं, दोनों फ्लैट होते हैं। तो फ्लैट होने की वजह से इसका जो काम होता है, नाम है इसका डिस्क माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका यूज होता है कागज वगैरह की थिकनेस। तो कागज की थिकनेस तो बहुत ही कम होती है, ठीक है, तो उसको बॉल पॉइंट यूज नहीं कर सकते। बॉल पॉइंट माइक्रोमीटर भी होता है, तो उसका यूज हम बेसिकली क्या करते हैं,
बॉल पॉइंट माइक्रोमीटर का जो यूज होता है वो गोल राड या गोल जाव, इसका भी डायमीटर जब चेक करना होता है तो बॉल पॉइंट यूज करते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट कंटेक्ट हो, पॉइंट कंटेक्ट में एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जबकि हम कागज की थिकनेस मापने इसके लिए तो बॉल कंटेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गोल तो है नहीं। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, डिस्क माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। तो चूंकि इसके जो एंगल रहते हैं, स्पेंडल रहते हैं, वो दोनों क्या रहते हैं, फ्लैट होते हैं। तो इस पेपर गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं, क्योंकि पेपर की थिकनेस वगैरह मापने के लिए रहता है। इसके फेस आगे से ज्यादातर गोलाई या डिस्क में होते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके जो फेस है कैसे हैं, गोलाई में बने हुए हैं। इसके बाद पतले कागज को मापा जाता है, ठीक है, जैसा आप डिस्कस कर चुके हैं। अब देखेंगे आगे, इसके बाद एक माइक्रोमीटर आता है ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। ये ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर है। ये ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर है, ठीक है। ये डिस्क माइक्रोमीटर हो गया, ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर के भी यूज देखेंगे। ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर पहले समझेंगे। ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर में जो स्पेंडल हो, ये स्पेंडल जो होता है, जो एनविल होता है, दोनों की जो साइज होता है, जो शेप रहता है, वो ब्लेड आकार का रहता है, ठीक है। ब्लेड मतलब पतले आकार का। यहाँ पे स्पेंडल और एनविल यहाँ पे तो मोटा होता है, सिंपल स्पेंडल ऐसा होता है, लेकिन इसमें जो आगे का जो हिस्सा होता है ब्लेड टाइप को थोड़ा पतला कर दिया जाता है, ठीक है। तो पतला होने की वजह से होता है कि ये स्लॉट में चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कीवे है, ठीक है, कोई कीवे है या कोई स्लॉट है, कोई मान लीजिए गोल सरफेस है, ठीक है, ये जाव है, इसकी ये गोल सरफेस है। इसमें हमने क्या कर दिया, कीवे काट दिया है। किसमें, ओवरऑल पूरे सरफेस पे, पूरे इसके सरफेस पे हमने क्या कर दिया है, कीवे काट दिया है। कीवे कुछ इसकी क्या रहती है, मोटाई रहती है। कीवे या स्लॉट इसकी कुछ मोटाई होती है, क्योंकि हमें आउटसाइड डायमीटर से हम इसकी थिकनेस तो माप सकते हैं, लेकिन अब ये कीवे में जाना है। कीवे में जाने के लिए हमें पतला साइज का चाहिए, स्पेंडल या एनविल। तो ब्लेड टाइप का जो स्पेंडल होगा वही कीवे या स्लॉट की क्या करेगा, इंसर्ट हो जाएगा, कीवे या स्लॉट में इंसर्ट हो जाएगा। तो फिर उसके द्वारा हम क्या मापेंगे, डेप्थ मापेंगे। तो वही देखेंगे इसमें माइक्रोमीटर का एनविल और स्पेंडल आगे से पतला होता है, स्पेंडल घूमता नहीं है। हाँ, ये भी चीज देखेंगे। बाकी आउटसाइड माइक्रोमीटर में स्पेंडल घूम रहा था, मतलब थिम्बल घुमा रहे थे, स्पेंडल भी घूम रहा था। जबकि इसका स्पेंडल क्या करता है, आगे पीछे लीनियर मोशन में गति करता है, आगे पीछे चलता है, जबकि घूमता नहीं है, ठीक है। आउटसाइड माइक्रोमीटर से डिफरेंस है। इसके थिम्बल के दबाव के आगे पीछे चलते हैं, वही थिम्बल जब मूव करते हैं तो आगे पीछे मूव करता है। इसका प्रयोग कीवे या शाफ्ट की माप लेने के लिए, कीवे कटी शाफ्ट का माप लेने के लिए, तो कीवे कटी शाफ्ट का डायमीटर लेने के लिए बेसिकली, या कीवे कटी शाफ्ट का माप मतलब क्या हो गया, इसका जो कीवे में जो इंसर्ट हो जाएगा एनविल और स्पेंडल, तो क्या मापेगा, इसका डाया मापेगा, जो कीवे कटा हुआ। इसका डाया अलग होगा, कीवे काट दिया तो डाया कम हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हमें ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसके बाद देखेंगे फ्लैंज माइक्रोमीटर। कौन सा माइक्रोमीटर, फ्लैंज माइक्रोमीटर। फ्लैंज माइक्रोमीटर है। फ्लैंज माइक्रोमीटर में क्या होता है, इसके द्वारा हम गियर की कॉर्डल थिकनेस मापते हैं। कॉर्डल थिकनेस मापने के लिए आप फ्लैंज माइक्रोमीटर अगर इसमें बना तो देख लीजिए, इसमें नहीं बनाया हुआ फ्लैंज माइक्रोमीटर। तो फ्लैंज माइक्रोमीटर में जो इसका स्पेंडल और बेसिकली देखना क्या है, इसमें स्पेंडल और एनविल का देखना है, स्पेंडल और एनविल। इसमें जो फ्लैंज होती है वो इस तरह की, इसमें फ्लैंज स्पेंडल एनविल इस तरह के बने होते हैं इसमें। तो इसमें अब क्या रहता है, गियर की जो कॉर्डल थिकनेस होती है, जो गियर रहता है, गियर इस शेप में होता है, ठीक है। तो इसकी जो दो दांतों का जो थिकनेस रहती है, कॉर्डल थिकनेस, ठीक है, ये जो दांतों की कॉर्डल थिकनेस है, तो ये मापने के लिए हम किसका, फ्लैंज माइक्रोमीटर प्रयोग करते हैं। तो इसके पॉइंट देख लेंगे, इसका स्पेंडल और एनविल का फेस फ्लैंज टाइप का होता है, फिर गियर के दांतों की कॉर्डल थिकनेस, ये यूज है, ये पूछता है, ठीक है, कॉर्डल थिकनेस मापने के लिए किसका, फ्लैंज माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल माइक्रोमीटर बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसमें रीडिंग हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें डिजिटल है तो एडवांस है, ठीक है। जैसे डिजिटल इंडिया बन रहा है वैसे प्रकार का डिजिटल माइक्रोमीटर है। तो इसमें भी क्या होता है, रीडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ रहता है, रीडिंग बनी हुई रहती है। इसमें मतलब एक डायल होता है, डायल में रीडिंग आती है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कितनी रीडिंग है, ठीक है। जैसे डिजिटल इंडिया में सब कुछ इतना एडवांस हो जाएगा कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इस तरह के डिजिटल माइक्रोमीटर में सारा कुछ डायल में मेंशन लिखा हुआ रहता है, ठीक है। रीडिंग इसमें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन रीडिंग आप पढ़ना नहीं भी आता होगा तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये डिजिटल माइक्रोमीटर हो गया। ये तो माइक्रोमीटर के टाइप्स हो गए। इसमें माइक्रोमीटर छूट गया है हब माइक्रोमीटर, उसको भी देख लेंगे। हब माइक्रोमीटर की जो एनविल रहती है और जो स्पेंडल रहती है, ठीक है, ये क्या होगी, स्लीव हो गई, ये क्या हो गया,
थिम्बल हो गया, ये क्या हो गया, रैचेट हो गया, ये फ्रेम हो गया। ठीक है, यही तो होता है माइक्रोमीटर बेसिकली। माइक्रोमीटर बनाना भी आना चाहिए आप लोगों को। ये हट जाएगा पार्ट, यहाँ पे थिम्बल होता है, ये गलत होता है। ठीक है, ये थिम्बल हो जाता है, ये रैचेट हो गया, ये स्लीव हो गई, ये स्पिंडल हो गया, एनविल हो गया, फ्रेम हो गया। ठीक है, तो जो बेसिकली किसमें देख रहे थे आप, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर में देख रहे थे। ये जो फ्रेम होता है सी आकार का होता है, लेकिन जो हब माइक्रोमीटर होता है, हब माइक्रोमीटर की बात चल रही है। हब माइक्रोमीटर में क्या रहेगा, जो इसका फ्रेम रहेगा वो इस शेप में रहता है। ये इस शेप में जो फ्रेम रहता है वो हब माइक्रोमीटर होता है। तो बेसिकली इस शेप में बनाया क्यों गया, क्योंकि होता क्या है, जो मान लीजिए कोई होल है, हब माइक्रोमीटर क्या करता है, हब की मोटाई मापता है। हब होता क्या बेसिकली, मान लीजिए कोई होल है, ठीक है, अब इसमें होल में हमें पूरा माइक्रोमीटर इंसर्ट करना है। होल में हमें पूरा माइक्रोमीटर इंसर्ट करके इसकी थिकनेस मापनी है। ये जो हब है इसकी थिकनेस मापनी है, कितना मोटा है। तो हमें पूरा जो माइक्रोमीटर रहेगा, पूरा माइक्रोमीटर को होल में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये फ्रेम, स्पिंडल, एनविल पूरा फ्रेम में जाएगा। फिर इसके द्वारा हम क्या मापेंगे, स्पिंडल और एनविल के बीच में जो गैप में जो आएगा वो हब का डायमीटर होगा। तो बेसिकली ये पूरा साइज हब में जाता है। हब में जाने के लिए जो इसका साइज होता है 20 mm होता है। कितना होता है, 20 mm। तो 20 mm व्यास वाले होल में इंसर्ट करके हब माइक्रोमीटर से हब का मोटाई मापी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम माइक्रोमीटर के बारे में आप समझ लेंगे। तो इतना ही है माइक्रोमीटर में। तो माइक्रोमीटर के 3 लेक्चर हुए, जिसमें माइक्रोमीटर के बारे में पहले बताया गया आपको डीप से, फिर उससे क्वेश्चन आंसर कराए गए थे। फिर ये माइक्रोमीटर का टाइप्स हो जाते हैं, क्या यूज है माइक्रोमीटर का, कौन सा माइक्रोमीटर कहाँ यूज होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आप वर्नियर कैलिपर के बारे में, उसका प्रिंसिपल और उसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।